जाओ दे जाओ। तो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसके बारे में पढ़ेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं थर्मो टेम्परेचर के बारे में, थर्मोमेट्री के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, हीट के ट्रांसफर के बारे में। ठीक है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री के बारे में। तो आइए, अगर मैं आपसे बात करता हूं काइनेमैटिक्स क्या होता है, तुम बोलोगे सर मोशन के स्टडी को काइनेमैटिक्स कहते हैं। तुम बोलोगे हाँ। क्या काइनेमैटिक्स में हम मोशन क्यों हो रहा है इसका रीजन जानते हैं क्या? सोच के बताओ जल्दी। नहीं जानते। वी डोंट गिव डैम अबाउट नहीं इट, है ना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि मोशन क्यों हो रहा है। अच्छा, डायनेमिक्स में बताओ, डायनेमिक्स क्या होता है? तुम बोलोगे सर डायनेमिक्स में हम रीजन ही जानना चाहते हैं कि आखिर मोशन क्यों हो रहा है। करेक्ट। उसमें कॉज ऑफ मोशन जानते हैं, है ना। वैसा ही एक टर्म है जिसे मैं लिखना चाहूंगा यहाँ, जिसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। नाम सुने हो कभी जीवन में? पढ़े भी ये लेसन। ओके। फिजिक्स का पढ़ लिया? टीचर ने पढ़ा दिया फिजिक्स का? नहीं। नहीं सर। 11th में है ही नहीं सर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में। ओके, ठीक है। आइए, 11 में ही है एनसीईआरटी में। देखो, तो थर्मो मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछ लूं तुम ही लोगों में से किसी एक आदमी से, थर्मो मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे सर थर्मो मतलब हीट होता है ना। थर्मो मतलब हीट होता है। ओके। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन। क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन या मोशन। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे? ये पता चल रहा है कि अगर हम हीट देंगे तो यहाँ मोशन मोशन जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती है। आइए देखते हैं, क्या हीट किसी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है दोस्तों? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं क्या हीट किसी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है, तो हमने पढ़ रखा है हीट बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। जैसे फोर्स बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, वैसे ही हीट बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है। ये देखो एक फ्लूइड है। ये क्या है? एक फ्लूइड। तभी बच्चे जो क्लास में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ सर। रामू, बाय डिफॉल्ट तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। गॉट इट? यस सर। सुनो, तो ये एक फ्लूइड है। तुम बोलोगे ओके। हम जानते हैं इसमें कुछ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स के बारे में। क्या होता है थर्मोडायनेमिक स्टेट में? तुम बोलोगे सर थर्मोडायनेमिक स्टेट का अगर आप बात करते हो तो किसी भी फ्लूइड के लिए ये हो सकता है प्रेशर, हम बोलेंगे हाँ। दूसरा वॉल्यूम, हम बोलेंगे हाँ। तीसरा टेम्परेचर, तुम बोलोगे हाँ। मोल भी हो सकता है ना, मोल भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हीट पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम हीट दे देंगे तो क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ जाएगा? नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं रहेगा। ठीक। नहीं। तो अगर मैं इसमें हीट देता हूं, अगर मैं इसमें हीट देता हूं तो क्या होगा दोस्त? तुम बोलोगे सर ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेट आपने लिखा है ना तीन, इसमें से तीनों में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। हम बोलेंगे अच्छा, यस। तो हीट यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे हीट क्या कर रहा है? तुम बोलोगे हीट सर यहाँ पे रीजन है, कॉज है। कॉज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट। कॉज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट। आर्यन, समझ में आ रहा है क्या? एकदम प्रेम से समझना है, हाँ बहुत इजी सर। है, कुछ नहीं है, बहुत इजी। तुम बोलोगे ओके, ऐसा है तो। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, हीट हमने दिया तो क्या होगा? तुम बोलोगे सर या तो प्रेशर कम हो सकता है, या वॉल्यूम बढ़ सकता है, या टेम्परेचर बढ़ सकता है, मतलब यही सब चीज होगा। हीट स्टोर नहीं होता बॉडी में, तो मान लो हमने हीट दिया और क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसा हो सकता है? तुम बोलोगे हाँ ऐसा हो सकता है। तो अगर हम हीट यहाँ से ले लेंगे वापस, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस फ्लूइड का हीट लॉस हुआ है? सोच के बताओ। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? रामू बोले थे बाय डिफॉल्ट तुम्हें जवाब देना है। अगर हम हीट इससे हाँ वापस ले सर। लेंगे तो क्या हम कह सकते हैं हीट हम्म। का लॉस हुआ है? नहीं, क्यों नहीं कह सकते भाई? क्योंकि हीट तो ऑब्जर्व नहीं होता ना सर। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। एकदम सही आंसर। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हीट का लॉस हुआ है। आज हम तुम्हारे जवाब से मंत्र मुग्ध हो गए हैं। मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? देखो, तो हम समोसे। बिल्कुल। क्या?
वो बोलेगी थोड़ी समोसे। इज्जत। अच्छा, वो बाद में ओके। मिलेगा ना, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद। देखो, तो मैं बोलूंगा कि हीट जो है ना, हीट लॉस नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। गॉट इट कि नहीं गॉट इट? बोलो बोलो। हाँ सर। क्यों? भैया, जो चीज उसके पास से स्टोर ही नहीं है, वो कहाँ से बर्बाद हो जाएगा? है ना? वो कहाँ से लॉस हो जाएगा? तो तुम बोलोगे अगर मान लीजिए फिर भी हम हीट लेते हैं। एक मिनट, ये एनसीईआरटी के क्लास 12th में है या 11th में है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? 12th में। एनसीईआरटी के। यस। एक मिनट, रुको। हाँ, देखो, तो हीट लॉस मैं वही बता रहा हूँ कि जो चीज उसके पास है नहीं वो लॉस हो नहीं सकता। है ना? तुम बोलोगे हाँ ये तो बात सही है, जो चीज है ही नहीं वो लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है। अरे यार, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, मूर्ख की तरह। तो हीट लॉस हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? ममता तुम ही बताओ। अगर हम इससे हीट ले ले तो क्या होगा? तुम बोलोगे सर आप हीट लॉस टर्म गलत यूज करो, आप ये बोल दो टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्योंकि चेंज तो इसी में होने वाला है, चेंज तो इसी में होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेट में। होगा कि नहीं होगा? बोलो मित्रों। यस। ऑब्वियस हाँ सी बात सर। है, इसी में होगा। यस। तो कितने लोगों को समझ में आया कि हीट कभी भी स्टोर होने वाला चीज नहीं है? तुम बोलोगे यस, बिल्कुल नहीं स्टोर होगा। हाँ, लेकिन हीट की वजह से थर्मोडायनेमिक स्टेट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। और हमने नहीं। ये चीज तो पढ़ रखा है ना ममता। ये काफी नीचे हमने हाँ। डाल दिया इसको, कोई नहीं, हम इसको ऊपर उठा लेंगे। हमने ये चीज तो पढ़ रखा है ना ममता। क्यों? हाँ सर। कौन सा चीज बताओ तो, क्या पहले ही कूद आप रही हो? जो बताने भाई वाले पहले, हैं। पहले आप बताने जो दो बेटा। बताने वाले हैं। मान लो ये टेम्परेचर इस बॉडी का ज्यादा है, मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो जब इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या फ्लो कर जाएगा यहाँ से? हीट। बट हीट स्टोर नहीं होता, हीट ही फ्लो हम्म। करेगा ना। हीट क्या है? हाँ हीट इज अ सर। फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं पहले ही बता दूं। आर्यन, समझने की कोशिश कर रहे हो या समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। समझना नहीं है, कोशिश करना है। ठीक है। यार इरेजर भी नहीं है, इरेजर कहाँ लेकिन अभी चला गया? मेरा सर आज आईक्यू आपका हाई है तो सर क्या करें। ओहो, कुछ भी फेंकता है, जाने दो। इरेजर क्यों नहीं है इसमें? इरेजर तो है ही नहीं योगेश दादा, क्या सिस्टम होता अब है? अब क्या, बार बार कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम होता है जब भी मैं पढ़ाने के लिए आ गया, मूड बना के बैठता हूँ तो कहाँ चला क्या सिस्टम। हीट इज अ क्या बोल रहे थे? हाँ, तो क्या अब ये एक्सपैंड कैसे होगा? एनर्जी। हीट इज अ क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी। मानते हो दोस्तों? हम्म। हाँ। मानो नहीं मानो, लिखना तो पड़ेगा कॉपी में, है ना? लिखना तो पड़ेगा। लिख रहे सर। एक सेकंड। यस। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सब कुछ सही सही चल रहा है। हीट लॉस नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। क्या हीट टेकन वाला वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, बोलोगे हीट उससे ले लिया, ये वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक। ओके मित्रों, अब इसके बारे में थोड़ी बातें चलेगी, है ना? चलेगी ना? हाँ सर। हाँ सर। हम्म। आइए फिर बातें करें। हम हम्म। बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ये मेजर करता है हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी बॉडी का। ठीक है। हाँ सर। अरे यार, सब डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर का काम करता है। तुम बोलोगे ठीक है। ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करता है। तुम बोलोगे ये कैसे? हाँ, डिफाइन करता है भैया, कितना एनर्जी उसमें आया है, कितना एनर्जी गया है, ये इसको डिफाइन करता है। ओके। यूनिट क्या होगा? केल्विन होता है। जानते हो ना ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन।
प्रैक्टिकल यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन। ठीक है, ये सब होता है, पता होना चाहिए। गॉट इट? अरे हाँ गॉट इट सर। क्या? हीट क्या है? एनर्जी है। हीट क्या है? पूरा का पूरा एनर्जी ही है। ठीक है, इसीलिए इट कैन नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। इसको नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन भी नहीं कर सकते। ओके, इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते किसी बॉडी के लिए। हाँ, इसका यूनिट क्या है? जूल होता है ना। और कॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अब इसकी वजह से सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तुम्हें पता है इसकी वजह से वॉल्यूम भी चेंज होता है, प्रेशर में भी चेंज आता है, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडाइनमिक्स में। हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में। अब ऐसा ऐसा चीज बताएंगे, मधुरिमा मंडल, ध्यान से सुनना, ऐसा ऐसा चीज बताएंगे कि तुम लोग शायद खुशी से नाच उठो, है ना। नाचना चाहते हो आर्यन? आओ, मैं स्केल दिखाता हूँ, अलग अलग चीजें बताता हूँ। मान लो मैं थर्मोमीटर बनाना चाहता हूँ। मैं क्या बनाना चाहता हूँ ममता? थर्मोमीटर बना दूं? थर्मोमीटर बना दो। चलो मैं बना दिया। पहले सीखना है, फिर कुछ करना है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, सीख लोगे हो जाएगा। तो मैं 4 थर्मोमीटर बनाऊंगा। यह है एक थर्मोमीटर, यह है एक थर्मोमीटर, यह है एक थर्मोमीटर, यह है एक थर्मोमीटर। अब देखो, इस थर्मोमीटर को क्या कहते हैं? इसको ले लो। एक है दोस्त थर्मोमीटर, मान लो केल्विन वाला। ये कौन सा है? केल्विन वाला। यह है डिग्री सेल्सियस वाला। यह है डिग्री फ़ारेनहाइट वाला। और ये मैं अपने नाम पे ले लेता हूँ, एस सौरभ वाला, है ना, एस एस वाला। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड है, अपना अपना थर्मोमीटर लोगों ने बनाया। बोले अच्छा, मैं बोल रहा हूँ केल्विन अंकल जो थे ना, उन्होंने बोला कि मैं अपने थर्मोमीटर का सबसे लोअर एंड, ध्यान से सुनते जाना, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा और खुशी से उछल कूद मचाओगे। उन्होंने बोला मैं अपने थर्मोमीटर का सबसे लोअर एंड, सबसे लोअर एंड डालूंगा पानी, जहां पे क्या हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, पानी को मेल्ट करना कहते हैं, हाँ, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट, है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब एक ही है बर्फ का। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट पे इन्होंने डाल दिया। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं, तुम बोलोगे 0। तो मान लो कि केल्विन अंकल ने क्या किया, एकदम ध्यान से सुनते जाना, वो ऐसे ही रैंडम बैठे हुए थे। उन्होंने देखा भैया जिस तापमान पे अपना ये हो रहा है उसको मैं बोलूंगा 273। क्या बोलूंगा मैं? 273। ठीक है, सुनते जाना। हर थर्मोमीटर में, हर थर्मोमीटर में एक फ्लूइड है, हर थर्मोमीटर में क्या है? एक फ्लूइड है। ठीक है, वो फ्लूइड अलग अलग तापमान पे एक्सपैंड करता है, अलग अलग तापमान पे एक्सपैंड करता है, फैलता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब फीवर होता है तो हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, वो मरकरी मर एक्सपैंड करता है, तो हमको पता चलता है अच्छा इतना बुखार है, अच्छा इसको इतना बुखार। तो उन्होंने, केल्विन ने क्या किया, देखा कि मेल्टिंग पॉइंट जब पानी फ्रीज हो रहा था, या जब पानी, जब आइस मेल्ट हो रहा था, आइस जब मेल्ट हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने रीडिंग लिया और उस रीडिंग को अपना उन्होंने 273 बोल दिया। और पानी जब बॉयल हो रहा था, उस रीडिंग को उन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया 373। बोलो कोई दिक्कत? अपने हिसाब से बोला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम बोलोगे ठीक। अब सेल्सियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, जहां बर्फ फ्रीज हो रहा था, सॉरी मेल्ट हो रहा था, उसको इन्होंने बोला 0, और जहां पानी बॉयल हो रहा था उसको इन्होंने बोला 100। तुम बोलोगे ठीक है। फॉरेनहाइट नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि भैया पानी जहां पे फ्रीज हो रहा है, या बर्फ जहां पे मेल्ट हो रहा है, उसको इन्होंने बोला 32, और जहां पानी बॉयल हो रहा है उसको इन्होंने बोला 212। तुम बोलोगे ओके। अब एसएस, एसएस मान लो मेरा है, तो मैंने क्या किया, जहां पानी पानी फ्रीज हो रहा है, या जहां बर्फ मेल्ट हो रहा है, उसको मान लो मैंने बोल दिया एक्स, और जहां पानी बॉयल हो रहा है उसको मैंने मान लिया भाई। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ लेकिन एक्स और वाई में फिर मजा नहीं आएगा, रुको मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, कर दूं चेंज। हाँ सर। हाँ। लो मैं इसको थोड़ा यूं कर देता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएंगे ना, मेरा स्केल है तो। कितना बना दे? इसको मैं 10x बोल देता हूँ, और इसको मैं 80x बोल देता हूँ, 80 नहीं, हाँ 60x, 60x। चलो ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। नहीं। अब देखो, इन्होंने क्या किया, केल्विन अंकिल ने क्या किया, इस पूरे 273 से 373 के बीच को 100
ग्रेडिंग्स में बांट दिया, 100 100 100, 100 100 100। तुम बोलोगे ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 100 हिस्सों में बांट दिया। तुम बोलोगे ओके। फ़ारेनहाइट ने क्या किया, इन्होंने भी कुछ अपना बांट दिया, लेकिन इन्होंने बांटा है 180 हिस्सों में। देखो ना, 32 और 212 कितना का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 180। बताओ। 180। और हाँ। इसमें कितना इन्होंने किया, इन्होंने किया, सौरभ सर ने किया, कितना कर दिया, 50। कितने का किया, 50। हम्म। ध्यान से सुनते जाना आप, एकदम ध्यान से सुनो। अब मान लेते हैं कि हम गए रामू जी का मेजर करने के लिए तबीयत, और मुझे पता चला केल्विन अंकल मेजर करके गए हैं, और उन्होंने बोला देखो रामू का तो तापमान के है, मान लेते हैं रामू का कितना है तापमान, के है इस स्केल पे। डिग्री सेल्सियस वाला गया मेजर करने, वो बोला अरे मेरे स्केल पर तो सी आया है। बोलोगे अच्छा। फ़ारेनहाइट वाला गया, वो बोला कि अरे सर मेरे इधर तो एफ आया है। तो बोले अरे, और हम गए मेजर करने तो हमको मिला एस। तो एक बात मुझे बताओ, सारा टेम्परेचर तो सेम ही है ना, भले ये स्केल अलग अलग है, सब तो सेम ही है ना। हाँ सर। अरे रामू बताओ यार, तुम्हारे बॉडी में जो तापमान का मतलब जितना कोल्डनेस या जितना हॉटनेस है, वो तो वही है, यूनिट यूनिट वही होगा जितना भी। तुम बोलोगे हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब वही है, लेकिन अलग अलग हाँ। स्केल इसको अलग अलग रेट कर रहा है। तो इसके लिए एक बड़ा खतरनाक सा चीज अब बताने वाले, ये पूरा थर्मल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में याद रखना है। देखना क्या, देखो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को अपर फिक्स पॉइंट, मैं लिख दू यूएफपी ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले को कहते हैं यूएफपी, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान से सुनते जाना। नीचे वाले को कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं। नहीं। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अगर आपने रामू का तापमान कैलकुलेट किया है, अगर आपने रामू जी का तापमान कैलकुलेट किया है, केल्विन में पहले हम देखते हैं, तो केल्विन इसको कैसे दिखाएगा, केल्विन दिखाएगा के, पहले क्या लिखेगा, के, यानी जो टेम्परेचर मेजर हुआ है, टेम्परेचर कितना मेजर हुआ, के माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट एल एफ पी अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। तुम बोलोगे इसका मतलब डिग्री सेल्सियस का कितना आया मेजरमेंट, सी, सी माइनस एल एफ पी लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू, इसका कितना होगा, इसका होगा कितना तापमान मेजर किया है, एफ, एफ माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस, सॉरी, एक्स का एस एस का कितना है, कितना मेजर किया, एस, एस माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। बचपन में तुम लोग पढ़ते होगे कि सर हम बचपन में ऐसा कुछ पढ़े थे कि डिग्री सेल्सियस को अगर फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो C इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32, ऐसा कुछ होता है। याद आ रहा है, कुछ पढ़े थे, पता नहीं पढ़े हाँ होंगे कि सर, नहीं। पढ़े थे। अगर पढ़ने वाले बच्चे थे तो पढ़े होंगे, है ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो वो इसी से आया है, वो इसी से आया है, बट मैं उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला तुमको नहीं बोलूंगा याद रखना। अब मुझे बताओ, हम्म। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखो और मुझे बताओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले सी और एफ का रिलेशन पता कर लेता हूँ कि भाई सी, जब सी रहेगा तो एफ कितना होगा, पता कर ले। हाँ हाँ सर। सर। तो मुझे बताना, सी का जगह हम सी लिखते हैं माइनस, सी का लोअर फिक्स पॉइंट कितना लिया गया था, तुम बोलोगे सर लोअर तो उसने 0 लिया था, तो ठीक है सी माइनस 0 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट कितना लिया था, तुम बोलोगे 100 लिया था, हम बोलेंगे हाँ, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना था, 0 इज इक्वल्स टू फॉरेनहाइट का एफ आया था मेजरमेंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना लिया था, 32, याद आ रहा, 32, तुम बोलोगे हाँ, हाँ। पानी जहाँ पे मेल्ट फ्रिज हो रहा था। इसके अलावा अपर फिक्स पॉइंट इसने कितना लिया था, 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी हाँ सर। सर। ठीक है, तो अब सी माइनस 0 कितना होता है आर्यन, सी होता है 100 माइनस 0 100 होता है, इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32। 212 में से 300, 212 में से 32 हटाओ
तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180। अब काटकुट खेलने आता है दोस्तों तुम लोगों को? कट्टम कुट्टी आता है ममता? 20 से काटो। हाँ सर। 20 20 से काटोगे तो 5 टाइम में, 9 टाइम में। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे सी बराबर 5 को ऊपर फेंको, 5/9 इंटू F-32। यही फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं है? जी सर। आ गया ना? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये नहीं बोलूंगा याद कर। ये इतना जटिल फॉर्मूला कौन याद करे भाई? हैं? समझ रहे हो? मार्केट में और भी फॉर्मूला है याद करने के लिए। तुम ये रिलेशन याद रख लो, ये वाला, ये पूरा ड्रॉ करो, आपको ये याद है। हम्म। कर लोगे दोस्तों याद? मधुरिमा कुछ समझ आया क्या? तो रैंडमली मान लिया, साइंटिस्टों ने रैंडमली माना कि जहां फ्रिज हो रहा है और जहां पानी बॉयल हो रहा है, एक जगह पानी क्या हो रहा था, एक जगह बर्फ पिघल रहा था, एक जगह पानी बॉयल हो रहा था। उस तापमान को रैंडमली किसी ने कुछ भी मान लिया। मैंने अपना स्केल बनाया, मैंने 10x मान लिया। लो अब कर लो, जिसको जो मानना है मान लो, हो जाएगा हिसाब किताब। हाँ सर। मधुरिमा मॉन्डल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बोल रही है हाँ हम, हाँ हाँ हम, हाँ। ओके, हाँ सर, हाँ श्रीमान। सभी बच्चे लिखेंगे। हाँ सर। सारे बच्चे लिख लिए? तो क्या लगता है, वो लिख फॉर्मूला लिया। याद करना सही है या ये रिलेशन याद रखना सही है? ममता, रिलेशन। रिलेशन। रिलेशन याद रख लो ना। रिलेशन याद रहा तो फिर जायजा हो जाएगा। वो तो है सर। सर ये 12th में ही है ना? कौन? मधुरिमा? नहीं, ये चैप्टर। तुम पढ़ाई कर लो, चलो पढ़ाई करो तुम। हाँ सर। एक अलग सॉरी। टेंशन में जी रही है। सारे बच्चे लिख लिए? हाँ, स्लाइड नीचे कर दो सर। मधुरिमा, आर यू राइटिंग? मुझे वो उफ, सर और नीचे करो। हाँ मत करो। मित्रों हो गया क्या? अगर हो गया तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन एस्टेब्लिश करो तो जल्दी से। मित्रों केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। ये
यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो और मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा, इतना ज्यादा कि मैं अब डाइक्लोफेनाक लगाऊंगा इस क्लास के बाद। हो गया। चलिए आइए, पहले मैं एक काम हाँ करता हूँ, सी और एफ के बीच में ग्राफ बनाता हूँ। क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ ममता? हे हाँ ममता, सर। तो आओ ना यस। फिर दोनों आदमी मिलके ग्राफ बनाए, है ना? क्या कहते हो? वी आर हाँ। फ्रेंड्स सो वी कैन, नहीं फ्रेंड्स तो वो थी, वैष्णवी थी मेरी। आओ देखे इधर। क्या सर आप भी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, क्या कहते हो? मजा नहीं आ रहा। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 5f/9 होगा कि नहीं होगा? हाँ 5f/9 माइनस 32 × 5 कितना हो जाएगा? 5 × 150, 160 हो जाएगा, है ना? 160/9। करेक्ट मित्रों, करेक्ट? तुम बोलोगे जी। अब इसको सर। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर ले। हाँ सर। ठीक है। मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर देता हूं। ठीक है, तो ये तुम बोलोगे फिर तो सर x के ऊपर कोई पावर नहीं है और y भी अकेला है, तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो यस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, आओ आइए आइए स्ट्रेट लाइन बनाए। लेकिन इंटरसेप्ट देखो तो कितना है? इंटरसेप्ट दिख रहा है? हाँ हाँ सर। कितना इंटरसेप्ट? मुझे तो दिख गया -160। अरे 160/9। रामू देखो भैया, 160 माइनस में चल रहा है। यहाँ देखो, तो मान हम्म, लेते हैं यहाँ कहीं -160 है। स्लोप बताओ कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव? स्लोप है नहीं 5/9। नहीं नहीं, कौन बोला? स्लोप नहीं, पॉजिटिव। नहीं नहीं, स्लोप एम पॉजिटिव। एम स्लोप। ठीक है, तो हाँ क्या मैं ऐसे बना दूं रामू? विथ स्लोप यस। एम बराबर 5/9। और ये वैल्यू कितना? -160/9। बताओ क्या मैं दिक्कत, मैंने कुछ गलत किया? नहीं। नहीं। अगर ऐसा है तो ये y एक्सेस पे क्या आ जाएगा? c। तुम बोलोगे यस। और x एक्सेस पे कौन आएगा? f। लेकिन मैं ग्राफ उल्टा कर दूं, मैं ग्राफ उल्टा करना चाहता हूं। समझ रहे हो? ये ग्राफ बना लो जल्दी से। मैं कुछ यूं ग्राफ बनाना चाहता हूं, समझ रही हो ममता? देखो, मैं कुछ ऐसा ग्राफ हाँ बनाना सर। चाहता हूँ, f/c। तो ये कैसा बनेगा जल्दी बताओ, चलो। जल्दी जल्दी, f और c का ग्राफ कैसा बनेगा जल्दी? अरे f सर को y के कैसे जगह पता पे है ले आओ वो ना ऐसा घुमा के होगा? जल्दी से। आता ना जाता करे जगरा, है ना? कुछ नहीं आता है तुम लोगों को। यू ऑल आर मंकी। यस, मुझे ये बताओ, हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आया था? तुम बोलोगे रिलेशन कुछ यूं था। कैसा था? यूं, 5/9 f-32 था कि नहीं था? हाँ क्या इसको 9c/5 लिख हाँ सकते हैं? सर। तुम बोलोगे शौक से। 9c/5 इज इक्वल्स टू f-32। f बराबर क्या हो जाएगा? 32 इधर आके जुड़ जाएगा। f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्त? 9c/f प्लस 32। अरे हाँ या ना दोस्त, हाँ या ना? बन गया ना? y इज इक्वल्स टू mx प्लस हाँ c। सर। हाँ कितनी बुरी हो तुम। तो c कितना? इंटरसेप्ट 32। लो, स्लोप 9/5। वहां 5/9 था, यहाँ 5/9। m कितना हो जाएगा? 9/5। लो, याद रखना जरा, क्या रखना है याद? तो स्लोप अगर दिखाना है तो इस लाइन को थोड़ा पीछे करके ऐसे ऐसे यहाँ दिखा दो स्लोप। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। आगे बढ़े? वही। हम्म, आगे बढ़ जाए ममता, आओ। सर हम थोड़ा हाँ एक ऊपर का सर। काम, दिखाना है। हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश ऊपर का करना ऊपर चाहते का हैं। हम एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बनाए? बोलो। और बताओ। ऊपर का सर। अरे, ये हो गया है। मैं एक हाँ बस रिलेशन कर। एस्टेब्लिश करूं क्या? कर लो।
हो गया। ओके, कर लूं, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूं? आओ देखो, ध्यान से देखो, आओ देखो कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखो। किसका? क्या किसका? रिलेशन किसके बीच में मतलब? अरे तुम बस देखो यार, हैं, तुम तो बस देखो। आओ, मुझे ठीक है। मुझे एक, हाँ तुम देखो रामू, एक चीज देखो, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? तुम बोलोगे हमारे पास फॉर्मूला आया था C/100 which was equals to F-32/180, करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ। इसमें कटकुट खेल सकते हैं क्या? तुम बोलोगे बड़े प्रेम से खेलेंगे, खेले? सकते हैं। फिर क्या? 9/5, तो क्या आया है? तुम बोलोगे ये आया है C/5, ओके, विच विल बी इक्वल्स टू F/9 और -32/9, ऐसे लिख दे, इफ यू डोंट माइंड गाइज। हाँ, दो ठीक है, मैंने लिख सीएच। दिया। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, C को और F को। भाई जो वेरिएबल होगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। कुछ बच्चे अब डर जाएंगे, भागेंगे यहाँ से पूंछ लपेट के, भूत की तरह। मैंने डिफरेंशिएट किया और मैं C को लिखूंगा डेल्टा C। मैं C को क्या लिखूंगा? डेल्टा C। तुम बोलोगे ओके, मैं इसको लिख रहा हूँ डेल्टा C/5, किसी को कुछ नहीं आता है। और मैं F को फिर क्या लिखूंगा? डेल्टा F/9। फिर मैं 32/9 को क्या लिखूंगा? जल्दी बोलो। तुम बोलोगे सर कुछ जीरो। नहीं आता है। कांस्टेंट है ना बिल्कुल, वो। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा भाई, एकदम सही बोल गया ये योगेश दादा। तो उसको लिखने का कोई मतलब है क्या? -0 +0 कोई नहीं। लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमको ऐसा रिलेशन दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ योगेश दादा, फिर मैं डेल्टा C बराबर 5 को ऊपर लेके चले जाऊं F की तरफ? तुम बोलोगे हाँ लेके चले जाओ। तो डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा? 5/9 इंटू डेल्टा F। तुम बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डेल्टा C बराबर, इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर 5 है ना और नीचे 9 है ना, उल्टा तो नहीं लिखे? हाँ ठीक ही तो है, डेल्टा C। या ये पॉइंट में अगर, रुको मैं उल्टा कर देता हूँ, का वैल्यू मुझे याद ही नहीं है, एक मिनट, जो वैल्यू याद है उसको कर देते हैं। कोई नहीं, ऐसे है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ममता सोच रहे हो कि सर क्या फंस गए आप? नहीं फंसे नहीं है बस। अरे यार, अरे यार, देखो ये क्या, 5/9/5। हम एक काम करते हैं, डेल्टा एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एफ बराबर क्या हो जाएगा? 9 ऊपर चला जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, 9/5 डेल्टा सी। अब 9/5 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? ये कितना हो जाएगा? 1.8, है ना? 18×5 = 90। तो डेल्टा एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू डेल्टा सी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तुम बोलोगे अच्छा, यस। अगर मान लो किसी का चेंज इन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, किसी का चेंज इन तापमान मैं बोल रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस है, ये डिफरेंस है। तो फॉरेन हाइट में कितना चेंज आ जाएगा? 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आ रहा है क्या मित्रों? हाँ। ये डिफरेंस है। हाँ डेल्टा मतलब क्या है? चेंज। डेल्टा मतलब क्या है यहाँ पे? चेंज। कोई दिक्कत? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें तो। ये तो इतना सरल है, इतना सरल है कि मैं क्या बताऊं। क्यों दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, केल्विन के बारे में। चलो मिलते